नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। तो लगभग अब ये साफ हो गया है कि उत्तराखंड में कोई सियासी नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। हालांकि हम इस बात को लगातार पहले भी आपसे कहते रहे कि इस तरीके की कोई हवा फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसी सियासी गलियारों में कोशिशें होती रहीं जिससे ये हवा बलवती हो, इस हवा को मजबूती मिले कि सियासी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है, बल्कि कुछ और डेवलपमेंट होने जा रहे हैं जो शायद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाने वाले हो सकते हैं, और अब पीठ थपथपाई भी जा रही है। और इसी के साथ अब ये साफ हो गया है कि अब धामी कैबिनेट में विस्तार बहुत जल्द होने वाला है, और इस बात की तस्दीक खुद दुष्यंत गौतम जो प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के, वो कर चुके हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी अपने बयानों में, हमने कल भी आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहे हैं। हमने कल भी ये बताया था कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से संकेत दिए हैं उससे ये साफ हो गया है कि संगठन स्तर पर अब कैबिनेट विस्तार की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं, और बहुत जल्द कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, कई नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। जब ये बात अब लगभग तय हो गई है तो इसके बाद दो सवाल बहुत अहम हैं। कैबिनेट विस्तार होगा, क्या इसमें कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो शामिल होंगे कैबिनेट में, धामी कैबिनेट में। और दूसरी सबसे अहम बात यह है जिसकी चर्चा हम अपने इस पूरे वीडियो में आगे करेंगे आपसे, कि क्या जो मंत्री पहले से हैं उनमें से किसी को कैबिनेट से बेदखल किया जा सकता है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कुछ विभागों के कामकाज में बदलाव किया जा सकता है। दरअसल ये दो बहुत अहम सवाल हैं और इसे लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कौन से वो चेहरे होंगे जो शामिल होंगे। इस सवाल के जवाब तक हम पहुँचे उससे पहले कुछ बहुत सारे माइन्यूट से तथ्य हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। आमतौर पर उत्तराखंड में जब भी कैबिनेट बनती है उसमें दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान दी जाती हैं। एक, ठाकुर और ब्राह्मण का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बैलेंस किया जा सके, इसके अलावा जो एससी वर्ग है उसको बैलेंस किया जा सके, इसके अलावा पहाड़ मैदान को बैलेंस किया जा सके, इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं को बैलेंस किया जा सके। जो इसके बाद आती है बात वो ये होती है कि युवा चेहरे और एक्सपीरियंस चेहरे को बैलेंस किया जा सके। आमतौर पर कोई भी मुख्यमंत्री जब कैबिनेट को अपनी बनाता है तो इन सारी चीज़ों को देखता है, इन सारी, क्योंकि राजनीति बहुत हद तक उत्तराखंड में इन्हीं सारे फैक्ट्स पर निर्भर करती है, इन्हीं सारी जो एंगल्स हैं उन पर निर्भर करती है। तो धामी कैबिनेट की फ़िलहाल क्या स्थिति है उसको हमें समझना पहले ज़रूरी है कि कितने गढ़वाल से आते हैं मंत्री, कितने कुमाऊं से आते हैं, कितने ठाकुर मंत्री हैं, कितने ब्राह्मण मंत्री हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ हम कह रहे हैं। आमतौर पर ऐसा लगता है कि सिर्फ हम इसकी चर्चा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टियां खुद बीजेपी भी ये बताती है कि वो भी ये बताती है कि हमने कितने ब्राह्मण मंत्री बनाए हैं या फिर हमने कितने ठाकुर मंत्री बनाए हैं। तो ये समझने की पहले हम कोशिश करते हैं कि कौन से इस वक्त फ़िलहाल, अगर आप देखिए तो एक मोटा आप देखिए तो 5 मंत्री गढ़वाल से हैं। पहले अगर गढ़वाल और कुमाऊं के बैलेंस को देखते हैं तो 5 मंत्री गढ़वाल से हैं जबकि 3 मंत्री कुमाऊं से हैं। अब ठाकुर और ब्राह्मण के बैलेंस वाली अगर आप बात करिए तो 3 मंत्री ठाकुर हैं फिलहाल और 3 जो है वो ब्राह्मण हैं। इसके अलावा एक एससी कोटे से आती हैं जो महिला कोटे को भी यहाँ पर सेटिस्फाई करती हैं, रेखा आर्य आती हैं। इसके बाद एक अग्रवाल समाज से प्रेमचंद अग्रवाल, आप उनको ले सकते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग है। आपने 5 मंत्री गढ़वाल से, 3 कुमाऊं से, ऐसे देखें तो गढ़वाल का पलड़ा यहाँ पर फिलहाल भारी है। कम से कम एक तो और कुमाऊं से होना चाहिए था इसमें, लेकिन फिलहाल इसके अलावा 11 विधानसभा सीटों वाले जो कुछ अहम बातें हैं उसको क्योंकि आमतौर पर जब कैबिनेट, ये चर्चा हम पहले थोड़ा इसको हमने मिस कर दिया कि जो आमतौर पर जब कैबिनेट बनती है उसमें ये देखा जाता है कि
जो 13 जिले हैं, 13 जिलों से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है विधायकों का एटलीस्ट लिया जा सके। गढ़वाल कुमाऊं की बात हो गई, ठाकुर ब्राह्मण की बात हो गई, इसके साथ ही जो है जिलों का भी प्रतिनिधित्व हो, ये भी कोशिश होती है। तो अभी एक तथ्य ये है इस कैबिनेट में कि जो 11 विधानसभाओं वाला जिला है हरिद्वार, वहाँ से कोई भी कैबिनेट मंत्री इस वक्त कैबिनेट में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी जब कैबिनेट विस्तार हो रहा होगा, धामी कैबिनेट का बहुत जल्द हो सकता है, तो उसमें इस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये ऐसे ज़िले हैं जहां से कोई विधायक फिलहाल कैबिनेट में मंत्री के तौर पर नहीं है। तो क्या ये कोशिश भी होगी कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों से कोई अलग अलग ज़िलों से मंत्री बनाए जा सके, ताकि सांगठनिक स्तर पर भी और सरकार की जो पकड़ है वो सभी जगहों पर समान रूप से दिखाई पड़ सके। इसके बाद जो अहम बात है, जिसका जिक्र शायद आप भी जानना चाहते हैं, कि वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जो इस बार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास पर है, लेकिन कयासों के पीछे थोड़ी हमारी रिसर्च है, हम लोगों की रिसर्च है, और जो सियासी गलियारों में ख़ासतौर पर बीजेपी में जो चर्चाएं चल रही हैं, उससे छन कर आए हुए जो रिजल्ट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं वो है मदन कौशिक का। मदन कौशिक की दावेदारी सबसे अहम है। जैसा हमने पहले भी कहा कि हरिद्वार ज़िला जो है वो बहुत अहम ज़िला है, 11 विधानसभाएं वहाँ से आती हैं, लेकिन उसका कोई रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में फ़िलहाल धामी कैबिनेट में नहीं दिख रहा है। और ये बात संगठन में भी कही जा रही है कि हरिद्वार से किसी का कैबिनेट में ना होना ये एक बड़ा सवाल है। अब अगर आप हरिद्वार में जाते हैं और किसी को कैबिनेट में शामिल करने की बात आप सोचते हैं, तो सबसे पहला चेहरा जो सामने आता है वो मदन कौशिक का सामने आता है। मदन कौशिक का नाम सामने आने की वजह एक और भी है, उनकी त्रिवेंद्र सिंह रावत से नज़दीकियाँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के सांसद हैं और फिर एक बार बहुत ताकतवर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मदन कौशिक को उनका लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात में भी दो राय नहीं हो सकती है कि दिल्ली दरबार से एक प्रेशर गेम मदन कौशिक के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत क्रिएट करेंगे और उसका असर आपको कैबिनेट में, धामी कैबिनेट में दिखाई देगा, जिसमें मदन कौशिक आपको कैबिनेट में एंट्री करते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुलाकात की तस्वीरें भी आई थी जो हमने आप तक पहुँचाई भी थी। इसके अलावा एक नाम और है जो बिशन सिंह चुफाल का नाम है। बिशन सिंह चुफाल बहुत सीनियर लीडर हैं और सांगठनिक स्तर पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, डीडी हाट से आते हैं, माना जा रहा है कि इनको भी लिया जा सकता है। इसके अलावा बंशीधर भगत का नाम भी चर्चाओं में है। बंशीधर भगत भी बीजेपी के सियासी गलियारों में नाम उनका सामने आ रहा है, हालांकि इस पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगानी है। इसके अलावा अरविंद पांडे जो सीनियर लीडर्स में रहे हैं और पहले भी कैबिनेट में रहे हैं, खासे सक्रिय कैबिनेट मंत्रियों में से एक रहे हैं, लिहाजा कैबिनेट मंत्री के तौर पर अरविंद पांडे का नाम भी सामने आ रहा है। अब ये तो हुई एक्सपीरियंस्ड लोगों की बात। अब ये है कि क्या धामी कैबिनेट में कुछ यंग ब्लड भी आएगा, कुछ नए चेहरे आएंगे जो युवा होंगे, जो शायद अब से पहले कभी कैबिनेट में ना दिखे हों, या फिर उनको स्टेट मिनिस्ट्री के तौर पर रखा जाएगा, राज्य मंत्री के तौर पर उनको काम दिया जाएगा, ये भी सवाल उठ रहा है। इसमें भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं जो सियासी गलियारों में जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें आप विनोद कंडारी का नाम ले सकते हैं। वो इसके अलावा आदेश चौहान का नाम लिया जा रहा है, हरिद्वार से आदेश चौहान भी खासे चर्चाओं में हैं इस वक्त। इसके अलावा नैनीताल से राम सिंह केड़ा का नाम लिया जा रहा है। राम सिंह केड़ा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासे अच्छे दोस्त हैं, माना जा रहा है कि इस बार इस दोस्ती का सिला जो है मिल सकता है राम सिंह केड़ा को और वो शायद कैबिनेट में किसी तरीके से एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा देहरादून से बड़े चर्चित हैं विनोद चमोली, बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, मेयर रहे हैं देहरादून के और अपने जो बयान हैं उनको लेकर खासे चर्चाओं में रहते हैं। लिहाजा हो सकता है कि इस बार विनोद चमोली को भी कैबिनेट में लिया जा सकता है। इसके अलावा कर्णप्रयाग से एक नाम है अनिल नौटियाल का, जिसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन
अंतिम फैसला वही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना है। तो एक तरफ एक्सपीरियंस लोगों की बात हो गई, लीडर्स की बात हो गई, दूसरे यंग ब्लड की बात हो गई। अब रही बात कि जब आप एससी कोटे की बात करते हैं तो एससी कोटे में भी कुछ नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जैसे खजानदास की बात हो रही है, खजानदास का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा फ़कीर राम टमटा का नाम है, इसके अलावा सरिता आर्य का नाम भी लिया जा रहा है। तो ये वो नाम हैं जिनकी चर्चाएं कैबिनेट में शामिल होने को लेकर हो रही हैं। अब जिस तरीके से संगठनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं उससे ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार का ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से दिल्ली लगातार 2 बार गए, बीच बीच में कुछ और लीडर्स भी दिल्ली गए, सांसदों ने मुलाकात की दिल्ली में बड़े नेताओं से। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री वापस लौटे, देहरादून आए, देहरादून में कई विधायकों ने उनसे मुलाकात की। तो ऐसे में इस बात की चर्चाएं बहुत तेज़ी से हो रही थी कि कैबिनेट विस्तार अब बहुत जल्द हो सकता है। और हम भी लगातार आपको ये बता रहे थे, इनपुट्स दे रहे थे, आप तक पहुंचा रहे थे कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं बहुत तेज़ हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, उम्मीद आशंका जता रहे थे कि शायद सियासी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। तो हम जो हमारी रिपोर्ट कहती है वो आज भी यही कहती है कि अब से कुछ दिनों पहले तक भी ऐसी कोई हवा नहीं थी और अब भी ये कोई हवा नहीं है कि सियासी नेतृत्व परिवर्तन कहीं से होने जा रहा है। और दुष्यंत गौतम ने जिस तरीके से पीठ थपथपाई है, इससे लगभग ये साफ हो गया है कि फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके अगल बगल लगने वाली कुछ और कुर्सियाँ अब बढ़ने वाली हैं। अब सवाल ये है कि अब इस बार किसकी लॉटरी लगने वाली है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है किसकी लॉटरी लग सकती है? आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपने हमारे तमाम और वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स डाल रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार।